हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस और इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि नाइट्रो कंपाउंड से अमाइंस बनाने हैं। अब रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? आपको क्या करना है कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप है NO2, इसे आपने क्या करना है, अमाइंस बनाने हैं, यानी कि NH2। क्लियर? NO2 ग्रुप की रिडक्शन करवाई आपने, यहां से अमाइंस बनाए। ठीक है, अब ये किसकी हेल्प से बनेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से बनेंगे। अब यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होंगे वो कौन से होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है SN प्लस HCl। सेकेंड आ जाता है हमारे पास Fe प्लस HCl। थर्ड आ जाता है हमारे पास हाइड्रोजन H2 प्लस निकल और पैलेडिनियम इन एल्कोहल। क्लियर? तो ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जहां से आप क्या करते हो, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवाकर आप अमाइंस बना सकते हो। क्लियर? अब देखो इसकी जनरल रिएक्शन, आपके पास में जो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट्स है ये काफी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है कि ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl reaction can proceed easily with Fe plus HCl। ऐसा क्यों होता है? जो ये Fe plus HCl है ये आपको क्या करते हैं, FeCl2 एक साथ बना देते हैं। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो FeCl2 की, तो आपके पास हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, ये क्या होता है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होता है कि आसानी से आपके पास HCl दोबारा से आ जाता है। क्लियर? इसका मतलब ये जो HCl है अगर आप इसको थोड़े से भी अमाउंट में देते हो तो इसके साथ रिएक्शन बहुत आसानी से चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो ये है आपके पास RNO2। रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से ये क्या बनाते हैं, RNH2। क्लियर? क्या बनाया इन्होंने, RNO2 से RNH2। ये जो R ग्रुप है आपका, ये आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? अगर हम इसमें जनरल रिएक्शन देखें या ये कहें कि अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो ये देखो, ये है आपके पास CH3NO2। यहां पर आपने क्या किया, ऐड करवा दिया SN प्लस HCl, तो यहां पर क्या हुआ, आपके पास CH3NH2 बन जाता है। क्लियर? ये जो नाइट्रो ग्रुप है आपका ये कहां से, यहां से अमीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, NH2 में यहां से कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, अगर हम यहाँ पे एक एराइल ग्रुप ले लें और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Fe प्लस HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, NH2। क्या है ये, एनिलीन। क्लियर? नाइट्रोबेंजीन से आप इजीली क्या बना सकते हो, एनिलीन। इसी तरह से अगर आपका ये एक साइक्लिक कंपाउंड हुआ, क्या तब रिएक्शन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडिनियम इन इथेनॉल, आप यहाँ पर ETOH ले सकते हो और यहां से आपके पास क्या फॉर्म होता है, एक एमीन NH2। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आ गई कि हमने नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड की हमने यहाँ पे रिडक्शन करवाई, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे NO2 जो है NH2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो आपका आ गया जनरल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास है दिस वन। ठीक है, ये R ग्रुप आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, और ये हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल। ये वाला जो रिएजेंट है आयरन प्लस HCl, ये काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि अगर हम HCl को ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिएक्शन कैन प्रोसीड इजीली विद Fe प्लस HCl, यानी कि इसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन बहुत आसानी से जा सकती है। रीजन क्या है कि ये क्या करते हैं, आपको साल्ट देते हैं FeCl2। यहाँ पर जब आप वाटर ऐड करते हो इसमें,
ठीक है, या हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर ऐड करना, दोबारा से आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ पे HCl आ सकता है। इसलिए क्या होता है कि इसके साथ बहुत आसानी से रिएक्शन चल सकती है। क्लियर है? तो ये तो आ गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, से जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो नेक्स्ट है हमारे पास अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये क्या कहता है कि यहाँ पे किसकी क्लीवेज होती है, CX की, यानी कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बॉन्ड की क्लीवेज होती है बाय अमोनिया। क्लियर? तो देखो ये क्या है कि ये है आपका अमोनिया प्लस RX, ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड। ये क्या करता है, यहाँ पे जो ये NH3 है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, आपने लोन पेयर इस पर अटैक करते हुए यहाँ से X नेगेटिव को बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है, देखो ये है आपका R, इसके साथ आ जाता है NH3। अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ यहाँ से क्या होता है, X नेगेटिव यहाँ से बाहर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, एक साल्ट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। क्लियर? साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये रिएक्शन जो है एक सील ट्यूब में चलती है एट 373 केल्विन। क्लियर? अब देखो इसका अगर हम मैकेनिज्म करते हैं तो स्टेप फर्स्ट में हम ये देखते हैं कि ये है हमारा NH3 जो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, इसके ऊपर है लोन पेयर। ये है आपका एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर क्या करता है, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट किए यानी कि इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है RNH3 पॉजिटिव। यहाँ से क्या होता है कि X नेगेटिव यहाँ से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से बाहर गया, RNH2 आपके पास यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ज्यादा देर ये पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर नहीं रखना चाहेगा। ठीक है, ये H पॉजिटिव और ये X नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे, HX। कौन कौन से, ये H पॉजिटिव और ये X नेगेटिव वहां पर मिलकर क्या बनाते हैं, HX। ठीक है, मतलब ये इस तरह से बाहर जाते हैं। ये आपके पास क्या बना, एक प्राइमरी एमाइन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है एक सील ट्यूब में चल रही है। ठीक है, मान लो ये है आपके पास एक ट्यूब, ठीक है, जो बड़ी ही बेकार बनाई है मैंने, ये क्या है आपकी एक सील ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ये रिएक्शन जो है ये है NH3 अमोनिया प्लस RX, जब ये रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाते हैं, RNH2। अब क्योंकि RNH2 के पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या फिर से सेल ट्यूब में ये रिएक्शन दोबारा से RX पे अटैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और यहीं से आपका स्टेप सेकंड स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टेप सेकंड स्टार्ट होता है कि ये RNH2 है जो अब आपका यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन वहां पर बना, ये दोबारा से अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा। आपके पास जो ये अल्काइल हैलाइड है ये एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, इस केस में NH3 जो था ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा था, लेकिन स्टेप सेकंड में क्या हुआ कि RNH2 जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पे रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करते हुए X को यहाँ से बाहर भेज देगा X नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, RH और यहाँ पे क्या है H, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माइनस H पॉजिटिव, यानी कि एक H पॉजिटिव बाहर निकला, तो आपके पास फॉर्मेशन होती है R2NH। क्लियर? स्टेप थर्ड सेम उसी तरह से जैसे हमने स्टेप सेकंड में किया, क्या कि जो यहाँ पर आपका देखो प्राइमरी अमाइन बना, यहाँ पर आपके पास क्या बना, एक सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये सेकेंडरी अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हुए यहाँ पे RX पर अटैक करेगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा। ये गया इस पे और यहाँ से H पॉजिटिव X नेगेटिव यहाँ से बाहर। ठीक है, और ये क्या बना यहाँ पे देखो R2 R3। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक और R आ गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से बाहर, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है R3N की, और ये आपका बना टर्शरी एमाइन। क्लियर? लेकिन अभी भी हमारी रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, मतलब अभी भी ये अटैक करने का सोच सकता है। ठीक है, तो स्टेप फोर्थ में क्या होता है कि ये जो आपका बना
R3N जिसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हुए RH पर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह से अपनी रिएक्शन दिखाएगा कि यहाँ पर RN R पॉजिटिव और यहाँ से क्या होता है X नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है देखो ध्यान से, अब क्या है इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये आपका क्या बना, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, क्या बना ये आपका क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, आप इसे टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट भी कह सकते हो, टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट। ठीक है, टेट्रा एल्काइल क्यों, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। क्लियर, और कर लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो ये आपकी रिएक्शन है ना, यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। क्लियर, लेकिन ये रिएक्शन हम इतने अच्छे नहीं मानते। क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एमाइंस की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन और साथ ही साथ क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट की भी फॉर्मेशन होती है। और इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो मेथड है ये इतना अच्छा मेथड नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हो इज नॉट अ गुड मेथड, इज नॉट अ गुड मेथड। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ एमाइंस, यानी कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन और साथ ही साथ क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट की भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर, इसलिए कहते हैं कि ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। ये तो आता है तब, देखो अगर हमें एक ओवरऑल रिएक्शन देखें, ठीक है, अगर अब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो कैसे आती है रिएक्शन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये है आपका अमोनिया प्लस आपके पास था ये अल्काइल हैलाइड, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, RNH2, यानी कि एक प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हुई। अगेन आपके पास है अल्काइल हैलाइड, यहाँ से फॉर्मेशन होती है R2NH, यानी कि एक सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। अगेन आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है, टर्शियरी अमाइन, और फिर से RX के साथ यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करके यहाँ पर आपके पास एक साल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, यहाँ पे एक साल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, एक प्राइमरी अमाइन बना, एक आपके पास सेकेंडरी अमाइन बना, एक आपके पास टर्शियरी अमाइन बना, और साथ ही साथ क्या बना, एक साल्ट भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये तो हमने एक ओवरऑल रिएक्शन देखी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो हम कहते हैं कि ये मेथड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शियरी और साथ ही साथ एक साल्ट की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। क्लियर, अगर हम ये कहें कि हमें यहाँ पर जो आपका RX है ना, ये XX अमाउंट में है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को सिर्फ प्राइमरी अमाइन तक स्टॉप करना है। ठीक है, आपके पास NH3 जो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, आपको ये रिएक्शन सिर्फ RNH2 तक ही स्टॉप कर देनी है, यानी कि प्राइमरी अमाइन से आगे आपको ये रिएक्शन नहीं लेके जाने। तो उस केस में यह कैसे होगा, तब आपको क्या करना है, RX जो है ये लिमिटेड अमाउंट में लेना है। जब आप इसको लिमिटेड अमाउंट में लोगे और इसको एक्सेस अमाउंट में लोगे, तब आपके पास क्या होता है कि प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है और ये प्राइमरी अमाइन आपके पास लिमिटेड बनता है। क्लियर, नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक साल्ट बना था जो हमने सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बनाया था, RNH3, ठीक है, पॉजिटिव, X नेगेटिव। अब हमें यह है कि इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट से भी हमें क्या बनाना है, एक सिंपल अमाइन बनाना है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं हम इसमें। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH भी हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका KOH भी हो सकता है। क्लियर, जैसे इसके साथ आप रिएक्शन शो करोगे, यहाँ से वाटर बाहर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बेस NaOH लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, Na पॉजिटिव बाहर जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर KOH यूज किया तो आपके पास यहाँ पर K पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट है एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ
एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन RCl। क्लियर। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखो, पहला हमारे पास की रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विथ C2H5Cl। ठीक है, क्या है हमारे पास C2H5Cl, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इथेनॉलिक अमोनिया के साथ। ठीक है, NH3 जो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। यहाँ से क्या होगा, आपके पास HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ से एक आपकी प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फिर से क्या है, C2H5Cl, तो यहाँ से भी क्या होगा, HCl बाहर चला जाएगा और आपके पास यहाँ पर बनेगा C2H5NH, यानी कि एक सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपके पास C2H5Cl, यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर चला गया। ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर भी है। ठीक है, HCl बाहर चला गया और आपके पास क्या फॉर्म होता है, C2H5N C2H5। क्लियर। अभी भी इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये तो आपका आ गया टर्शियरी अमीन। ये आपका क्या है, क्लोरोइथेन। ये आपका क्या बना, इथाइल एमाइन। ये आपका क्या बना, एन इथाइल इथेन एमाइन। क्लियर। ये आपके पास क्या बना, NN डाई इथाइल इथेन अमाइन। क्लियर। क्या रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो यहां से क्या होगा, C2H5Cl के साथ फिर से रिएक्शन होते हुए, अब इस केस में HCl नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो होगा एक साल्ट। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा मोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में। क्लियर। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या बना, एक क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बना। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। ठीक है, आपके पास है बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl। ये क्या आ गया आपका, बेंजाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हो रही है, अमोनोलिसिस हो रही है, यानी कि NH3 अटैक करेगा। ये तो हमने पढ़ा था ना अमोनोलिसिस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास HCl यहाँ से बाहर, और आपके पास C6H5CH2NH2 यहाँ पर आपके पास बन जाता है। क्लियर है, ध्यान से देखो किस तरह से यहाँ पर होता है, HCl बाहर चला जाता है, NH3 यहाँ पे जो एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, एक हाइड्रोजन इसका, ये क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में, HCl मिलकर यहाँ से बाहर, और आपके पास कुछ ये बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास, ये आपके पास क्या बना, बेंजाइल अमीन। ठीक है, अब देखो ये स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। ये आपको कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ अमीन विद सो फॉर्म विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी दी हुई है, आप उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। 2 मोल्स हैं तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलकर यहाँ पर HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर, और आपके पास फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसी, C6H5CH2 and CH3CH3 NN डाइमिथाइल फिनाइल मीथेन एमाइन। क्लियर। ये आपका क्या है, यहाँ पर इथेन एमाइन। ठीक है, इथेन एमाइन। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, पूरा ETHAN ये जो है वो हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा था यहाँ पे, क्योंकि 2 वोवेल एक साथ यहाँ पे नहीं आते। क्लियर। और ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे, और इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।